बड़ी खबर लेकिन दुखद। मृदुला सिन्हा जो गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, उनका निधन हो गया है। ऐसे में जिनका नाम हर कोई जानता है, ये बिहार के लिए एक दुखद समाचार है, क्योंकि वो बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती थी। आपको ये भी बताएं कि वो इतनी बड़ी लेखिका थी, उनके लेखिका में इतना दम था कि हर कोई उनके लेखिका का कायल होता था। मृदुला सिन्हा के निधन पर कई बड़े नेता जो हैं उन्होंने शोक जताया है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, साथ ही जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। और भी अगर हम बात करते हैं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने भी शोक व्यक्त किया है। तो ऐसे चेहरे जिनको लेकर आज दुखी हो रहे हैं लोग, क्योंकि बिहार में उनका काफ़ी पहचान रहा है। और राज्यपाल की बात करें, उन्होंने 2014 से 2019 तक गोवा में राज्यपाल की भूमिका में रही, बीजेपी की सीनियर लीडर समझ लीजिए। तो इस वजह से उनको काफ़ी सम्मान मिला, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। इस मौके पर हमारे साथ अभी देवाशीष जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मृदुला सिन्हा जी का निधन काफ़ी दुखद है, क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करती हैं। बिहार वासियों के लिए तो काफ़ी। देखिए, गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। काफी दुख की खबर है। इस वक्त 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थी। और मृदुला सिन्हा जी के बारे में है कि उनका जन्म जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था, बिहार से जुड़ी रही, बिहार से उनका जन्म स्थान रहा है। तो एक बड़ा नुकसान हम बिहारियों के लिए भी हो गया कि मतलब एक मृदुल भाषी कह सकते हैं। उनकी इतनी रचनाएं हैं, उनकी इतनी कविताएं हैं कि उनके बारे में जिक्र करना बिल्कुल है। हम आपको बता दें कि 2014 से जो 2019 तक वो गोवा की राज्यपाल रही थी मृदुला सिन्हा, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सीनियर लीडर भी रही थी। उन्होंने कई ऐसी किताबें निकाली जिसको पढ़कर पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्र जो हैं उनके बारे में चर्चा करते थे। हमें भी याद है, कई ऐसा मौका भी मिला था। एक समारोह था पटना यूनिवर्सिटी में, उस समय वो बतौर चीफ गेस्ट वहां पर पहुंची थी। गोल्ड मेडलिस्ट दिया जा रहा था उस समय में। तो उस समय में मैं वहां पर कवर करने के दौरान था। मतलब उनके बारे में चर्चा करना ही मतलब एक अजीब तरह का है। और आज देखिए कि जिस तरह से आपने शुरू में हमारे दर्शकों को बताया कि उनकी किताबें निकली, और तमाम बड़े लीडर्स जो हैं अब धीरे धीरे उन पर ट्वीट कर कर उनको उन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बहुत अपूर्ण क्षति हो गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। तो तमाम सीनियर लीडर जो हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको उनका शोक व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम आपको बता दें कि अगर उनके जन्म तिथि की बात कर लें तो 27 नवंबर 1942 में मृदुला सिन्हा बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मी थी। ये कहा जाता है शिवम की शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थी, उनको पढ़ने में बहुत रुचि था। 1942 में चूंकि उनका जन्म हुआ, तो अगर हम आंकड़े देखें 1942 के बाद 8 साल वो 50 हो गया, 50 60 58 हुआ, और फिर इधर 20 साल लगभग। तो कहीं ना कहीं 78 वर्ष से ज़्यादा उम्र उनकी हुई और उनका निधन हुआ। ये काफ़ी दुखद है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि बिहार में जो लोग रहते हैं और बिहार से जो लोग पढ़ के बड़े होके नाम कमाते हैं, उनके लिए काफ़ी दुखद विषय होता है। अभी मृदुला सिन्हा की मौत की खबर सुनने के बाद शायद सभी बिहार वासियों को एक झटका लगा होगा, क्योंकि मृदुला सिन्हा की मौत पर आप देख सकते हैं, हमारी जनता को पता होगा कि किस तरह से, हमने अभी बताया कि जो नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अब देंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने जैसे ही सुना है उन्होंने बयान दे दिया है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार भी इस खबर को सुनेंगे तो वो भी दुख जरूर जताएंगे, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं और एक बात बता दूं, 5वां स्तंभ करके एक पत्रकारिता निकलती थी उस वक्त में जब मृदुला सिन्हा वहां पर थी। तो 5वां स्तंभ करके एक पत्रिका निकाली जाती थी जिसको मृदुला सिन्हा ही निकालती थी। उस समय में ये कहा जाता है कि माफ कीजिएगा, उस समय में ये कहा जाता था कि उस समय एक अलग क्रेज होता था उस पत्रिका का। उसमें कई ऐसे लेख लिखा हुआ रहते थे जिसमें जो विद्यार्थी रचना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, वो मृदुला सिन्हा की उन किताबों को पढ़कर बड़े हुए हैं। 1942 की बात कर लें तो आज़ादी से पहले उनका जन्म हुआ। उन्होंने कई ऐसे संघर्ष भी, हालांकि वो उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी दिखी। हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर उनके जीवन की हम बात कर लें मृदुला सिन्हा की, तो एक कॉलेज के अध्यक्ष पद पर वो रही थी, वो उसको करती थी। सबसे पहले उन्होंने
कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और जिसके बाद फिर उन्होंने बीएड किया और बीएड करने के बाद देखिए मृदुला सिन्हा के जेपी नड्डा का भी आ गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, मन से व्यथित, और उनका निधन पर भाजपा परिवार के लिए एक अपूर्ण क्षति है। ये अभी इस वक्त जो हमारे टेलीविजन में चल रहा है वो हम आपको बता दें। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं तथा शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा ने यह ट्वीट इस वक्त किया है तुरंत। और एक बड़ी खबर और दुखद खबर हम कह सकते हैं। हम उनके और जीवन रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो जो भी लिस्ट हमारे पास इस वक्त आ रही है उसमें हम आपको बता दें कि 27 नवंबर। देखिए बात ये है कि उनका मौत और उनकी मौत होना ये बहुत दुखद है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि लगातार सभी ट्वीट करके शोक जता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ने ट्वीट कर दिया, वो भी जैसे ही सुना तो समझ सकते हैं कि कितना कद बड़ा था मृदुला सिन्हा जी का। एक संक्षिप्त जीवनी मेरे पास आई है उसकी उनके बारे में, तो मैं आपको अपने दर्शक भी जानना चाहते हैं शिवम, तो मैं उनको बता दूं कि मृदुला सिन्हा का जन्म जो है वो उनकी माता जी का जो नाम था श्रीमती अनुपा देवी और बाबू छबीले सिंह उनके पिताजी का नाम था। 27 नवंबर 1942 में मृदुला सिन्हा जी जन्मी थी और हिंदू पंचांग के अनुसार राम विवाह के शुभ दिन ये उस वक्त का ये था, उस दिन हुआ था। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के छपरा गांव में इनका जन्म हुआ था और मनोविज्ञान में एमए करने के बाद उन्होंने बीएड किया और फिर मुजफ्फर कॉलेज के एक कॉलेज में वो प्रवक्ता रही। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ समय तक मोतिहारी के एक विद्यालय में वो प्रिंसिपल भी रही थी, जो लिस्ट इस वक्त हमारे पास है। और कुछ समय तक वहां से उनको मन नहीं लगा और नौकरी को सदा के लिए अलविदा कर कर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है लेकिन फिर भी मृदुला सिन्हा को शुरू से ही एक अलग ट्रैक पर जाने का मन था, एक अलग कुछ ना कुछ करने का मन था, तो उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा को चुना और उनको अपने लिए समर्पित कर दिया। फिर बाद में 2014 में उनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया। कई बार यहाँ पर वो आए भी थी, कई ऐसे समारोह में भी आई थी जिन्होंने वो शिरकत की। और अब सब हम के बीच अब मृदुला सिन्हा नहीं। एक सवाल उनके निधन पर उठता है, चूंकि आपने जन्म तिथि के बारे में बताया कि 1942 में हुआ, तो उन्होंने वो दौर भी देखा जिस दौर में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसके बाद वो दौर भी उन्होंने देखा जिसमें इमरजेंसी था लगा हुआ। 1977 से 75 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगा हुआ था। और वो एक लेखिका हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लेखनी से लोगों को जागृत तो किया होगा, संघर्ष किया होगा उस समय भी। बिल्कुल, उनकी लेखनी की जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं कभी खत्म नहीं हो सकती है। उनकी जो भी लेखनी थी, मैं आपको बताऊं कि पटना यूनिवर्सिटी में उनकी लेखनी की लाइब्रेरियम उनकी पुस्तकें रखी रहती थी। छात्र उनके किताबों को पढ़ते थे और उनके किताबों को पढ़कर कई ऐसे छात्र जो हैं जिनको इस सेक्टर में जाने का मन है, जैसे कि हम लोग पत्रकार हैं तो पत्रकारिता की किताबें हम लोग पढ़ा करते हैं, लेकिन जिनको लेखनी का मन है, जिनको कविताएं लिखने में रुचि होती है, जिनको अब बड़े बड़े चीजों करने में होती है, तो उनमें उन लोगों को जो है उनकी किताबें पढ़कर आप कुछ जो है नाम बताइएगा जो जिन्होंने जो जनता को पसंद होगा, क्योंकि इसलिए पसंद होगा कि वो एक परिपूर्ण जिसे बोलते हैं उस तरह का कविता या काव्य या आप बोल सकते हैं कहानी लिखा करती थी। वो क्या लिखा करती थी, आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारे ऑडियंस। बिल्कुल शिवम, देखिए मेरे पास जो लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो उनकी तमाम लेखनी थी शिवम, उसके बाद में उनकी सबसे फेमस जो लेखनी थी उसमें राजपथ से लोकपथ तक एक जीवनी पर आधारित थी। उनको उन्होंने लिखा था नई देवयानी, ये भी एक उपन्यास था। ज्यों मेहंदी के रंग, ये भी एक उपन्यास था। घरवास, ये भी एक उपन्यास था। यायावरी आंखों से, ये लेखों का संग्रह था जो उन्होंने लिखा था। देखन में चोट लगे, इस पर एक गाना भी बना, मैं आपको बता दूं, देखन में चोट लगे, ये भी एक कहानी संग्रह थी जिसकी पुस्तक अभी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद सीता पुनी बोली, ये भी एक उपन्यास था। बिहार की लोक कथाएं, ये भी उनके लिखित एक थी जो एक कहानी संग्रह है। उसके बाद 2.5 बीघा जमीन, इस पर मुंशी प्रेमचंद्र ने, हालांकि ये मुंशी प्रेमचंद्र की है लेकिन इसको अलग करके आपने, अगर आपको बचपन के दिन याद होंगी तो दूरदर्शन पर इस पर एक सीरियल भी आई थी 2.5 बीघा जमीन, जिसको हम लोगों ने देखा भी है। मात्र देह नहीं औरत, ये एक स्त्री विमर्श कविताएं थी जो काफी फेमस हुई थी, मैं आपको बता दूं। उसके बाद विकास का विश्वास और साक्षात्कार कहानी संग्रह, तो ये प्रमुख लेखनी है। आपने पहला नाम आपने बताया है राजपथ से लोकपथ। ये नाम आप सोचिए कि किस तरह से, क्या व्यक्तित्व रहा होगा, कितनी सरल भाव की होंगी कि उन्होंने नाम दिया है राजपथ से, है ना। तो राजपथ क्या लगता है, ये जो आप सेंटेंस पढ़ते हैं कि राजपथ से,
इससे क्या लगता है उनके मन में क्या चलता होगा जब वो लिखती होंगी? उनके निधन के बाद सभी व्यथित हो रहे हैं, तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि उनके मन में क्या चलता होगा। जितने नामे आपने बताए हैं हमारे दर्शकों को, राजपथ से लोकपथ, राजपथ, एक तो राज एक लोक, देखिए किस तरह से वो लिख रही हैं। एक नाम में भी होता है ना, वो व्यक्तित्व को दर्शाता है। जो व्यक्ति बचपन से ही इन सब क्षेत्रों में आ जाए, उनकी कविताओं पर विमर्श करना और बात करना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम उनकी रचनाओं पर चर्चा करने लगे तो मुझे लगता है कि अभी शिवम 4 से 5 घंटे हो जाएंगे उनकी रचनाओं पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से पहले लेख की आपने जिक्र किया, उस लेख से ही समझ लीजिए कि उनको लेखनी में, उनको शब्दकोश में, उनको हिंदी में कितना रुचि था कि उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ करके अपना जीवन जो है वो हिंदी को समर्पित कर दिया, लेखनी को समर्पित कर दिया, और उसके बाद वो राज्यपाल भी रही। निश्चित तौर पर वो जो है एमए की उन्होंने साइकोलॉजी से, आप समझिए तो साइकोलॉजी से जो कोई एमए करेगा उसको निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व अपने आप निखरता जाएगा, और इसीलिए उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। उनके निधन के बाद आज सभी लोग व्यथित हैं। आपको हमने बताया कि उनके निधन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है, साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा और भी कई, बिहार की अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी ने शोक व्यक्त किया, उनके बेटे ने शोक व्यक्त किया, और भी लोगों ने किया होगा। अभी तक हमारे पास इतनी जानकारी थी जो हमने आपको बताया है। तो सभी के लिए ये जो दौर है वो थोड़ा सा व्यथित दौर है, थोड़ा सा सोचने वाला शोक का दौर है। इसलिए शोक का दौर है, वो बिहार से बिलोंग करती थी, और जब कोई अपना बिछड़ जाता है या टूट जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कष्ट होने लगता है। तो आपको हमने ये खबर दी कि मृदुला सिन्हा जो राज्यपाल रहीं 2014 से 19 तक गोवा की, उनका निधन हो गया है। तो हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।